पाकिस्तान की तिब्बी आलात की मार्केट ने सन 2021 ता 2026 के दौरान डबल डिजिट तरक्की की पेशगोई की है, जो कोविड के बाद की इक़्तिसादी बहाली और तिब्बी सहूलियात की तामीर और मज़ीद बेहतर मयार से फ़ायदा उठा रही है। आइए आज हम एक ऐसे तजुर्बाकार ताजर से मिलते हैं जो 30 साल से तिब्बी आलात की बरामद में मसरूफ़ हैं। हेलो एवरीवन। और आज हम एक पाकिस्तानी ताजर से मिलने के लिए बीजिंग में हैं, जिसने चीन में 30 साल गुजारे हैं। हम देखेंगे कि चीन की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की ने उसकी जिंदगी कैसे बदली है। आइए जानते हैं। हेलो मिस्टर सबीर। Hi, good to see you. Let's come. I show you my products. ओके। See, this is an extracting forceps. देखें, ये आला खींच कर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है और ये मुकम्मल तौर पर हैंडमेड है। हैंडमेड का मतलब है कि आप इसे हाथ से बना सकते हैं और पॉलिश भी कर सकते हैं। ये डेंटल सरिंज है जो दांतों के अंदर दौरान ऑपरेशन दवा डालने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि 26 स्पीशीज़ इम्प्लांट साइट। हमारे पास कैंची, क्लम्प, स्केलर, मोचना और कीज़ हैं। ये सब आलात हाथ से बने हैं। China opened his borders for the foreigners and जब चीन ने अपनी सरहदें गैर मुल्कियों के लिए खोल दी, उन्हें सरमायाकारी की दावत दी, तो मैं भी उनमें से एक था। मैंने चीन आने और यहाँ अपनी कंपनी खोलने का फैसला किया। चीन से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने की कोशिश की। ओके, सो इज देयर ए क्या चीन में इन मसनूआत की बहुत ज्यादा मांग है? yeah, that's true because जी हाँ, क्योंकि चीन की एक वसी मार्केट है। आप चीन में कुछ भी खरीद सकते हैं और इसे पूरी दुनिया में बरामद कर सकते हैं। ताहम पाकिस्तान के दांतों और जराही के आलात का आलमी मार्केट में नुमायां हिस्सा है। दुनिया भर में कई बड़े ब्रांड्स पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मुआहदे में हैं। इसमें पाकिस्तानी शहर सियालकोट मुनफरिद तौर पर महारत रखता है। हर प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो 15 से 20 लोगों के हाथों से गुजरती है। इस वजह से ये हकीकतन हैंडमेड होती है। चीनी हुकूमत की पॉलिसियां गैर मुल्कियों के लिए खुशाइंद हैं। मैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताल्लुकात को बहुत सराहता हूँ। मेरे लिए चीन मेरा दूसरा घर है, जहाँ मैंने नए कारोबार शुरू किए और बहुत फ़ायदा उठाया है। हैंडमेड से मुराद हाथ से बना हुआ है, ना कि मशीनों से, जिसमें पॉलिश और रिफाइनिंग भी शामिल है। ये एक मुनफरिद तकनीकी कारोबार है। हमारी 300 प्रोडक्ट्स में से हर एक अलग अलग प्रोसेस से गुजरती है। this is a technical business. करेक्ट। सो यू हैव मोर देन 300 I have more than 300 items. So each article have a different process to make. So you have lot of products. Where you stored them? Where is your warehouse? My warehouse is downstairs. If you want to visit, I can take you there. Really? Why not? This is my warehouse and these all are packed for delivery now. So how you manage all online deliveries or how you sell your products online? I have a few platform for a online business. मैं मुतादिद प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करता हूँ, जैसे ताओबाओ, और मेरी अपनी ऐप भी है। मेरी मसनूआत की ऑनलाइन फ़रोख्त गैर मामूली तौर पर बहुत अच्छी चल रही है। मैं गुज़श्ता 30 बरसों से चीन में कामयाबी के साथ कारोबार कर रहा हूँ। इनमें से मेरे तकरीबन 15 साल दांतों और जराही के आलात में महारत हासिल करने पर सर्फ हुए हैं। इन 15 सालों में मैंने अपने कारोबार को नुमायां तौर पर बढ़ाया है। मैं ऑनलाइन दुकानें चलाता हूं और एक वसी ऑनलाइन कस्टमर बेस रखता हूं, और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता हूं जो ख़ास तौर पर दांतों और जराही के आलात के लिए बने हैं। फ़िलहाल मैं तकरीबन 78 बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा हूं। चीनी अहलिया का होना चीनी कम्युनिटी के साथ खानदानी ताल्लुकात कायम करने में बहुत सहूलत फराहम करता है। क्या ये कारोबार के लिए भी फायदेमंद है? What I can say that if you want to do a successful business in China, you must. दरहकीकत चीन में कामयाबी हासिल करने के लिए एक काबिल एतमाद मकामी साथी का होना बहुत ज़रूरी है, और शरीके हयात से बेहतर भला कौन हो सकता है।
شادی کے بعد میری چینی بیوی نے میری کمپنی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کاروبار کرنے کے بہت سے پہلو ہیں جسے مقامی لوگ ہی جانتے ہیں۔ ایک غیر ملکی کے طور پر میں چینی زبان پڑھنے یا لکھنے سے قاصر ہوں اور صرف تھوڑی سی بول سکتا ہوں، لہٰذا میری اہلیہ نے ہمارے دفتر کو بنانے اور ہمارے کاروباری کاموں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چینی پارٹنر کا ہونا ان غیر ملکیوں پر ایک اہم ایڈوانٹیج فراہم کرتا ہے جن کے پاس چینی پارٹنر نہیں ہوتا۔ What is your suggestion or چین میں اپنی کمپنیاں قائم کرنے کے خواہاں نئے کاروباری افراد کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ To be very honest, I want that سچ پوچھیں تو میں چین میں کاروبار شروع کرنے کے خواہش مند افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، کیونکہ یہ واقعی ایسی سرزمین ہے جہاں بہت مواقع موجود ہیں، اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ میں مواقع ملتے ہیں۔ میرے تجربے نے مجھے اس کے برعکس سکھایا ہے۔ اگرچہ میرا ایک دفتر ورجینیا USA میں ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ چینی حکومت غیر ملکیوں کو امریکی حکومت سے زیادہ مدد فراہم کرتی ہے۔ چین میں کاروبار کرنے کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے چین پہنچ کر ایک امید افزا مارکیٹ تلاش کرنا ضروری ہے۔ مختلف شہر اور علاقوں کا آپشن موجود ہوتا ہے، جیسے بیجنگ، گوانگچو، شنگھائی، ایوو، شینچن، چھنگداؤ وغیرہ۔ آپ جس قسم کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہترین مقام کا تعین کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک زیادہ رش والی مارکیٹ تلاش کر رہے ہیں تو ایوو چین کی سب سے بڑی مارکیٹ میں سے ایک کے طور پر مشہور ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔